दो वर्ड जो आज हम देखने जा रहे हैं, एक है पोर्टेबल और एक है पोर्टेबल। पोर्टेबल 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 पोर्टेबल। भाई मेरे सुनने में शायद आपको एक ही जैसा लग रहा हो कि एक ही वर्ड को मैं दो बार क्यों बोल रहा हूं, पोर्टेबल पोर्टेबल। लेकिन दरअसल मैं एक वर्ड को दो बार नहीं पढ़ रहा। आप ध्यान दो तो आप पाओगे यहां हमने लिखा है पोर्टेबल पोर्टेबल। ये है हमारा पोर्टेबल, ठीक है जी। और यहां पर जो लिखा हमने ये है पोर्टेबल। पॉ यहां देखो आप, ये लिखा हमने ये लिखा हमने पोर्टेबल, राइट। यहां लिखा पोर्टेबल, यहां र है पोर्टेबल, और इधर लिखा हमने पोर्टेबल। सिर्फ एक आर सिर्फ एक आर के लग जाने से इन दोनों की मीनिंग बदल जाएगी, ठीक है जी। लेकिन साउंड जब बोलोगे ना अचानक से, तो साउंड आपको सिमिलर सिमिलर सा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक ही बोल रहे हो क्या, पोर्टेबल 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 पोर्टेबल। अभी बोलकर जा रहा देखना, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों ये बहुत ही जुदा है एक दूसरे से। अब ऐसे कैसे, वो समझिए। देखो भाई मेरे, जो पहला वर्ड है PORTABL, पोर्टेबल, ठीक है जी। ये पोर्टेबल एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मीनिंग होता कि आप एक स्थान से किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो, ले जा सकते हो। अच्छा, किसकी मदद से? तो हाथ की मदद से। हाथ की मदद से किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि आप ले जाते हो तो वो चीज पोर्टेबल हो जाएगा। जैसे हमारा फोन पोर्टेबल है, उसे हम हाथ से कैरी कर सकते हैं। जैसे टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ये पोर्टेबल है, ठीक है। हमारी ये जो वॉच है ये पोर्टेबल है। तो वो चीज, वो वस्तु, वो सामान जो आसानी से जो आसानी से पोर्ट किया जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, उसे हम कहते हैं पोर्टेबल, राइट। क्लियर है भाई? मैंने यहां लिख दिया माई फोन इज पोर्टेबल, माई फोन इज पोर्टेबल। मेरा जो फोन है वो पोर्टेबल है, उसको हम एक स्थान से दूसरा स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है पोर्टेबल। देखो इधर हमने क्या छोड़ा है, आर छोड़ दिया। इस पोर्टेबल का मतलब हुआ पीने योग्य, वो चीज जो पिया जा सके। ड्रिंकेबल जिसको समझते हो आप, तो वो चीज जिसे ड्रिंक किया जा सके, पिया जा सके, उसे आप कहते हो पोर्टेबल, ठीक है। जैसे प्योर वाटर हम लोग पीते हैं, और डिस्टिल वाटर पीने लायक नहीं होता है, डिस्टिल वाटर को नहीं पिया जाता। जैसे आप कह सकते हो कि आजकल जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है, इसका जो ट्रेंड है, ठीक है, ये पोर्टेबल है, इसे हम पी सकते हैं, लेकिन पीना नहीं चाहिए। हाँ जी, तो चलो वही एग्जांपल उठा लेते हैं। हमने लिख दिया कि स्टिंग, ये ज्यादा ट्रेंड में है। स्टिंग, हेल, प्रीडेटर, मॉन्स्टर। स्टिंग इज पोर्टेबल ड्रिंक। अच्छा, ड्रिंक लगाने की भी जरूरत नहीं है। पोर्टेबल का मतलब ही हो गया पीने योग्य पेय पदार्थ, ठीक है जी। पीने योग्य का ही मतलब हुआ पेय पदार्थ, ऑब्वियसली। तो स्टिंग इज पोर्टेबल, मतलब स्टिंग जो है वो पीने योग्य है, जो चीज पी जा सकती है, मतलब वो नुकसानदायक ना हो शरीर के लिए, उसे आप कंज्यूम कर सकते हो, उसे आप पी सकते हो एज अ ड्रिंक, एज अ बेवरेज, तो वो आप कह लोगे पोर्टेबल, राइट। तो यहाँ दो वर्ड दिखाई पड़े, एक था पोर्टेबल जिसका मतलब है ढोने योग्य, और दूसरा है पोर्टेबल जिसका मतलब है पीने योग्य। तो जो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके उसे हम कहेंगे पोर्टेबल, ठीक है। हमारा फोन पोर्टेबल होता है, लैपटॉप पोर्टेबल होता है। जो चीज पी जा सके, पीने योग्य हो, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। उसका कोई एज ए साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट का मतलब हटा ही दो, वो दूर की बात है। मतलब वो नुकसानदायक नहीं है, ज्यादा ज्यादा मामला में वो नुकसानदायक नहीं है, तो वहां पर हम उसे रख सकते हैं भाई साहब पोर्टेबल में उस चीज को, ठीक है। अब जैसे नाली का पानी आप नहीं पी सकते, लेकिन कल का पानी तो आप पी सकते हैं ना। तो जो आपके हैंडपंप का पानी है वो पोर्टेबल है, ना कि आपके तालाब, कुएं या नाली का पानी। नाली का पानी पोर्टेबल नहीं है, तालाब का पानी आजकल तो पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि सारी गंदगी उसी में है, ठीक है। एक जमाना हुआ करता था जब तालाब का पानी इस्तेमाल कर लिया करते थे लोग पीने के लिए, लेकिन आजकल उन सारी चीजों का
दौर खत्म हो गया। अब तो सारा शहर का कचरा, सारा सीवेज जो है वो उसी में जाता है। खैर, वो हम मुद्दे से भटक रहे हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। ये दोनों वर्ड जो आपके सामने लिखा मैंने, एक था पोर्टेबल, पोर्टेबल, और दूसरा था, एक था पोर्टेबल, यहां लिखा, फिर से लिख देता हूं, पोर्टेबल। एक है पोर्टेबल और दूसरा है पोर्टेबल, राइट। तो ये दोनों वर्ड मैंने आपके सामने लिख दिया और दोनों वर्ड की मीनिंग भी आपको बता दी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो आज इतने ही रखते हैं, और अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स आपकी प्रतिक्रिया खुला है, मैं वहां पर हाजिर रहूंगा और कोशिश करूंगा कि और भी कुछ नए तरकीब अपनाओ, और भी कुछ आसान लहजा अपनाओ और आपको संतुष्ट करूँ। ठीक है भाई, आज इतने ही रखेंगे।